बरसात के पानी में डूबने से शख्स की मौत। मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद का है, जहां कंपनी से घर लौट रहे आदमी की सड़क पर पानी होने के चलते उसमें डूबकर मौत हो गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन ये तस्वीर स्मार्ट सिटी के कहे जाने वाले फरीदाबाद के मुंह पर एक तमाचे की तरह है। दरअसल पिछले कई दिनों से शहर में लगातार बारिश हो रही थी और उस बारिश के चलते पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। ये जल भराव कल एक 43 साल के युवक की मौत के रूप में सामने आया। दरअसल उपेंद्र तिवारी कल देर शाम अपनी कंपनी से घर की तरफ लौट रहे थे, तभी वह सेक्टर 21C में हुए जल भराव के शिकार हो गए। मोटरसाइकिल से घर लौटते समय सड़क पर भरे पानी में गिरकर उनकी मौत हो गई। परिवार के मुताबिक देर रात तक जब वे घर नहीं पहुंचे तो उन्हें ढूंढने की तमाम कोशिशों की गई, लेकिन आज सुबह पुलिस ने बताया है कि उपेंद्र की मौत सेक्टर 21C के मार्केट के सामने भरे पानी में गिरकर हो चुकी है। परिवार के लोग इस हादसे के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं जलभराव हुआ है तो उस जलभराव की जगह से पानी निकासी कराई जाए। इसके साथ ही नगर निगम की ही जिम्मेदारी है कि कोई भी इलाका अंधेरे में डूबा ना रहे। लेकिन जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर ना तो बिजली की व्यवस्था थी और पानी भी भरा हुआ था, जिसके चलते उपेंद्र तिवारी की उसमें गिरकर मौत हो गई। नाम क्या है आपका? रतन सिंह। रतन सिंह जो मृतक हैं ये कौन है? इनका नाम क्या है? ये उपेंद्र तिवारी है, हमारे साथ ग्लेन अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं। क्या हुआ? क्या इन्होंने तो ऐसे ड्यूटी आया था, ड्यूटी से सही 9 बजे टाइम से छुट्टी हुई, 9 बजे शाम को इन्होंने निकला, लेकिन घर तक सही नहीं पहुंचे। इनके लड़के ने फ़ोन करना शुरू कर दिया कि पता करने के लिए किसी साथियों को कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं रुक गए होंगे। बरसात कल बहुत तेज़ थी तो ऐसा कोई पता ही नहीं चला कि कहाँ पे है, और इनके पास जब फ़ोन कर रहे थे इनका फ़ोन उठ नहीं रहा। मतलब कई एक बार फ़ोन किया गया होगा लेकिन इनका फ़ोन पिक नहीं हो रहा। 10 बजे के आसपास जब फ़ोन हुआ उस समय से पिक नहीं हो रहा। उसके बाद जो इनके लड़कों को हमने बोला कि किसी साथियों को और फ़ोन करके पता करते हैं कहीं किसी के साथ रुके हों, लेकिन ऐसा कोई खबर नहीं आया। फिर सुबह 6 बजे लड़का फ़ोन कर रहा है कि पापा अभी तक मेरे घर नहीं पहुँचे, कि अंकल चलो एक बार ढूंढते हैं हम लोग। तो हम लोग सुबह 6 बजे निकले हैं। यहाँ से लेके हमने नहर वाले रोड को लेके सीधे IMT तक पहुँचे कि कहीं हो सकता है फैक्ट्री के आसपास कहीं कुछ हुआ हो, लेकिन वहाँ भी कहीं हमें कुछ नहीं मिला। बार बार हम फ़ोन करते रहते थे उसमें। उसके बाद जो है जब फ़ोन एक बार पिक हुआ, उन्होंने पुलिस वाले ने बोला कि उन्होंने जब उठाया पिक किया फ़ोन को, तो उन्होंने बोला कि ये जो फ़ोन कर रहे हैं आप इनको जानते हो? हम लोग बोले कि हाँ फ़ोन कर रहे हैं, ये कहाँ पे है? तो इन्होंने बोला कि ये 21 सेक्टर 21C के पत्थल वाले मार्केट के पास है, पड़े हुए हैं। तो हम लोग बोले कि ठीक है हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तुरंत हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखे कि वो में वहाँ पड़े हुए थे, लेटे हुए। क्या रहा उनकी मौत का कारण? क्या मौत के कारण तो वहाँ पानी ही भरा हुआ था, काफी पानी था, क्योंकि घुसते साथ जो है पानी बाइक के चक्का तो डूबना ही डूबना था। इतना तो उम्र है कि वो पानी से ही हुआ है, पानी से डूबने के कारण, या तो बाइक उनके ऊपर आ गया हो या जैसे भी है पानी डूबने के कारण। पानी से डूबने की वजह से मौत हुई? कितना पानी था आपके पास? पानी मेरे हिसाब से कमर के हिसाब से कमर के बराबर पानी था। अगर लंबाई के हिसाब से कमर के ऊपर के पास पानी था। क्या लगता है कैसे मौत हुई होगी? उनकी बाइक से वो जा रहे थे? हाँ, वो बाइक से अगर वो अंदर की तरफ वो जा रहे होंगे, हो सकता है कि कहीं गड्ढे उड्ढे पड़ गया होगा, स्लिप कर गया होगा, उन्होंने नीचे तरफ झुकाव आया होगा, बाइक या उसके ऊपर आ गया हो। आपको क्या लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नगर निगम होगी। जो पानी अगर वहाँ गड्ढे हुए हैं वो नहीं भरे हुए, नहीं खाली हो रहे, तो नगर निगम ही जिम्मेवार है इसका, कोई और तो कर नहीं सकता ना उसको। यूँ कर रहे थे तो आप इस तरह से कौन बोलो दूसरे जो बोल रहे थे? चलिए, नाम क्या सर आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी, कौन है आप मृतक के? नाम क्या था मृतक? ये हमारे साथ मृतक का नाम उपेंद्र तिवारी है। ये हमारे साथ काम ही करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, और ये रात को 9 बजे कंपनी की छुट्टी होने के बाद फैक्ट्री से निकले हैं अपने घर के लिए। चारों बारिश जैसे सुबह से कल शाम तक, रात तक काफ़ी देर तक बारिश होती रही है और पानी बहुत चारों तरफ फैला हुआ है। ये घर तक निकले हैं, इन्होंने अपना फ़ोन और ये सब, जैसे मैं बाद में पता लगा कि ये फ़ोन डिक्की में रख दिया है और अपने आप को कवर करके निकले हैं। ये मेवला महाराजपुर के रहने वाले हैं। IMT फैक्ट्री से मेवला महाराजपुर तक ये किसी तरीके से पहुँचे हैं, और वहाँ पर जाने के बाद मतलब इनके साथ क्या हादसा हुआ हमें तो आज सुबह पता लगा। रात को 11 बजे के बाद जब सब लोग, जितने भी लड़के हैं, ये सब वर्कर घर पहुंच गए, तो इनके घर पर जब और ये घर नहीं पहुंचे तो इनके परिवार की तरफ से उसके बारे में पूछताछ शुरू हुई। उन्होंने इनके जान पहचान वाले जितने भी पड़ोसी साथ के काम करने वाले हैं उनसे पूछना शुरू किया, तो ये पता लगा कि ये रात भर घर नहीं पहुंचे हैं। सुबह 5 बजे से फिर ढूंढना शुरू किया। 5 बजे से ढूंढते हुए जब 8 बजे, 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास जब ये फ़ोन इनका ट्राई करते रहे
और वो फ़ोन तो उठ नहीं रहा था। और इनके बेटे ने जब फ़ोन उठाया तो सामने से फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा कि हम यहाँ 21C से पुलिस वालों ने फ़ोन उठाया और उन्होंने इनको बुलाया कि आपके जिनको आप ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पर 21C में मार्बल मार्केट के पास हैं। उन्होंने कोठी नंबर बताया 563 21C कि यहाँ पर हैं और आप आ जाइए, इनको आप मिल लीजिए। जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो वो मृत अवस्था में मिले और उस जगह पर इतना पानी था कि आदमी अगर सीधा खड़ा वहाँ पर होगा तो कमर तक पानी है। अगर आप मेरी हाइट के हिसाब से देखिए तो वहाँ पर कमर तक पानी है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए, कैसे हुआ होगा यार? ये हादसा, इसमें तो ये वहाँ के हालात जिम्मेदार हैं। जिन हालात में वहाँ पर पानी है वहाँ पर तो आदमी निकल ही नहीं सकता है। लाइट तो होती ही नहीं है वहाँ पर, पानी इतना है, उसके साथ वहाँ पर कहीं पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। अगर आदमी कोई अंधेरे में जाएगा उसे ये नहीं पता है कि आदमी सड़क में आगे खड्डा है या खंबा है या क्या है, कुछ भी नहीं मालूम उसको। वो वहाँ पे जाएगा और वो अपने मतलब या तो भगवान भरोसे जाएगा या अगर उसकी किस्मत में होगा तो वो जीवित वापस आएगा। नहीं तो ऐसे हादसे कोई आज एक उपेंद्र तिवारी के साथ हुआ है, ऐसे कई हादसे होते रहेंगे और इसके जिम्मेवार सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था करना किसका काम है, बिजली की व्यवस्था करना किसका काम है, सड़कों पे खड्डे ना हो या पानी की निकासी करना किसका काम है, सब जानते हैं। ये सब नगर निगम का काम है, जो कि व्यवस्था नहीं है उसकी वजह से ये हादसा आज एक उपेंद्र तिवारी के साथ हुआ है, कल को ऐसे पता नहीं कितने उपेंद्र तिवारी हो सकते हैं। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहेंगे? हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए वो पानी की निकासी का पूरा व्यवस्था करें, बंदोबस्त करें और उन पे सड़कों पे खड्डों को भरें, मेन हॉल के ढक्कन कवर होने चाहिए। यही उनसे रिक्वेस्ट है, बाकी तो उनको सब मालूम है कि क्या करना चाहिए। वहीं पुलिस के मुताबिक उन्हें घटना की जानकारी सुबह 8 बजे के आसपास मिली, जब उनके पास सेक्टर 21 में रहने वाले किसी व्यक्ति का फोन आया। वे मौके पर पहुंच गए और पारिवारिक जनों को इसकी सूचना दी। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा रही है और पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये पानी में डूबने से मौत हुई है, क्या पूरा मामला है, कब इन्फॉर्मेशन मिली और क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? आज सुबह 8 बजे हमारी चौकी में इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक आदमी है जो मृत अवस्था में मार्बल मार्केट में गिरा हुआ है। तो कार्रवाई के लिए मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँच के जो मृत अवस्था में व्यक्ति था उसके जो मोटरसाइकिल थी उसकी डिग्गी से चेक किया तो डिग्गी में चाबी लगी और चाबी निकाल गए और मोबाइल निकाला। मोबाइल पे फिर इनके घर वालों का फोन आया था कि ऐसे ऐसे बाजी हमारा आदमी है, ऐसे ऐसे। तो उसको पोस्टमार्टम के लिए अब यहाँ बीके हॉस्पिटल में लेके आए हैं, जो डॉक्टर साहब बताएंगे जो जैसे भी कार्रवाई होगी। बाकी इन्होंने बयान दे दिया, बयान लिख कर और जो कार्रवाई है डॉक्टर साहब के कर रहे हैं। डेड बॉडी किस हालत में मिली थी? जब आप मौके पर पहुंचे तो किस हालत में मिली थी? कहाँ पड़ी हुई थी, किस तरह से? डेड बॉडी सड़क के किनारे पे पड़ी हुई थी, मौत अवस्था में। पानी था, मौत पानी अवस्था में में, डूबी थी जैसा कि हाँ बारिश हो रही थी और बाई साइड में था पानी के अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जब आप मौके पर पहुंचे पानी था, एक था उसमें एक बिलान के लगभग पानी था, ज्यादा नहीं। उसी में डेड बॉडी मिली है। हाँ उसी में डेड बॉडी। अब फिलहाल कार्रवाई के नाम पर आप क्या कर रहे हैं? पोस्टमार्टम करा रहे हैं? आप पोस्टमार्टम कराएं, पोस्टमार्टम में जैसी कार्रवाई होगी। जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।